चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिए हैं। और आज हम लोग देखेंगे अंतर हैलोजन यौगिक। क्या देखेंगे? अंतर हैलोजन यौगिक। इसी को बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या बोला जाता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है। तो अंतर हैलोजन यौगिक समझने से पहले हमको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पर हैलोजन यौगिक जानना जरूरी कि हैलोजन यौगिक मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, 17वें समूह के तत्वों में कौन कौन से तत्व होते हैं। यहाँ पर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या है? हैलोजन तत्व है। तो ये जो हैलोजन तत्व है, यहाँ पर देखेंगे 17वें समूह के जो तत्व है क्या है? हैलोजन तत्व है। और ये हैलोजन तत्व में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करनी आने चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? यहां पर हम लेंगे 2s2 2p6। ठीक है, कितने यहाँ पे कॉलम्स होते हैं? एस में एक, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पर 3 है ना। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगी। किसमें? पी कक्षक में। तो यहां पर देखेंगे कि एफ और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 2 3 4 और ये 5। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी NS2 और NS5 में होगी। किसमें? NS2 और NS5। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे फ्लोरीन की, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p 2s2, और इसी प्रकार यहां पर 2p5 2p5। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने क्या किया है? संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NS5 निकाल रहे हैं, जिसमें से 2 और 5 बेसिक रहेगी। यहां पर देखो 3 है, तो यहां से क्या करेंगे? 3s2 3p5 ध्यान रखेंगे। और यहां पर 4 में देखिए ब्रोमीन। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? 4s2 और 4p5। और उसी प्रकार आयोडीन में देखें तो 5s2 और 5p5। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षक की। तो कक्षक क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये क्या है? कक्षक। और इसमें ऊर्जा स्तर जो है आपने पढ़ा होगा 11th में, ऊर्जा स्तर। यहाँ पर देखेंगे कि एलिमेंट का जो ऊर्जा स्तर आती है, जैसे कि SP, SPD और SPDF, ये जो है कक्षक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 कक्षक, 4 कक्षक हैं। और ये जो है चारों कक्षक में देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। और फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर हमें दिखाई देती है? 2 में देखें तो दूसरा में SP आ रही है, तो यहाँ पर P तो है। तीसरा कक्षक में देखेंगे तो तीसरा में क्या है? D है। यहाँ पर SPD है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिख सकते हैं कि 4 3 3D0। अब यहाँ पर फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन में क्या है? यहाँ पर भी डी कक्षक है। तो डी कक्षक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4D0। और उसी प्रकार पांचवा तो हम लोग देखे नहीं है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपको याद रहनी चाहिए, तब जाकर के हम पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में ये क्या होती है? बेसिक चीजें हमको जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं NaCl और उसी प्रकार OF3 या OF2 ले लेता हूं। यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। उसी प्रकार OCl2 ले लेता हूं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे
कि Na और Cl, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन और फ्लोरीन और ऑक्सीजन और क्लोरीन है। लेकिन यहाँ पर क्या मिल रही है, हमको ये देखना है कि क्या मिल रही है। यहाँ पर Na और Cl, तो Cl यहाँ पर देखो Cl मिल रही है, Cl यहाँ पर, तो Cl क्या है, Cl है, ये है हेलोजन यौगिक, यहाँ पर लिखा हूं ना हेलोजन यौगिक, तो Cl क्या है, हेलोजन यौगिक है, और Na क्रिस्टल है। तो Na क्रिस्टल है तो दोनों में क्या होगी, अलग अलग यौगिक यहाँ पे मिल रही है, तो ये क्या होगी, ये जो समूह है यहाँ पर भी ऑक्सीजन फ्लोरीन मिल रही है, जो फ्लोरीन तो आ जाएगी लेकिन ऑक्सीजन कहाँ है, नहीं, तो ये जो होगी ये क्या है, अंतर हेलोजन यौगिक नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग समूह के तत्व जो है आपस में मिलेंगे तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स नहीं कहलाएंगे। लाइक दिस, यहाँ पर देखेंगे Cl, ClF, ClF2 and ClF3 and ClF5 and ClF7। तो ये देखो इनमें क्या है, अलग अलग है, अलग अलग यौगिक मिल रहे हैं, इसी कारण ये क्या कहलाते हैं, अंतर हेलोजन यौगिक नहीं कहला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन मिल रही है, क्लोरीन भी आ रही फ्लोरीन भी आ रही है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये जो यौगिक है ये क्या कहलाती है, अंतर हेलोजन, अंतर हेलोजन यौगिक। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अंतर हेलोजन यौगिक, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जहां पर भी अलग अलग समूह यदि मैच नहीं कर रहे हैं तो वो अंतर हेलोजन यौगिक नहीं कहलाते हैं, और जहां पर अंतर हेलोजन यौगिक के कंपाउंड्स एक साथ दोनों आपस में संयोजी क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, अंतर हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने परिभाषा भी लिख दिया है, परिभाषा आप लोग को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है 12th के क्वेश्चन के साथ साथ नीट में भी पूछा जाता है। तो हैलोजन तत्व आपस में, हैलोजन तत्व ये क्या है, हैलोजन तत्व आपस में संयोग करके जो संयोजी यौगिक बनाते हैं, क्या कर रहे हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, और संयोजी करके क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, संयोजी यौगिक मतलब कोवेलेंसी, उन यौगिकों को अंतर हेलोजन यौगिक कहा जाता है। तो इन यौगिकों को क्या कहा जाता है, अंतर हेलोजन यौगिक कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर हेलोजन यौगिक को AXN से दर्शाया जाता है, किससे, अंतर हेलोजन यौगिक को, अंतर हेलोजन यौगिक को AXN से दर्शाया, याद रखेंगे अंतर हेलोजन यौगिक तत्व को किससे दर्शाया जाता है, AXN से दर्शाया जाता है, जहां पर A की तुलना में X आंतरिक विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन तत्व होती हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि अंतर हेलोजन यौगिक को AXN से दर्शाया जाता है, और यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ A की तुलना में X आंतरिक विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन तत्व होता है, और तथा N A की संयोजकता होती है, जिसका मान क्या होता है 1 2 5 7। इनका मान भी याद रखना आपको बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्या होती है इसकी मान 1357, 1357 इनकी मान होती है। और यहाँ पर हम विद्युत ऋणात्मकता की बात किए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता का क्रम कैसे होती है, जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में देखें तो यहाँ पर आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, किससे, ब्रोमीन से, आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है ज़्यादा, किससे, ब्रोमीन से। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें उसी प्रकार क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन से। तो ये जो है विद्युत ऋणात्मकता को शो करती है, किसको शो करती है, आयोडीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है किससे ज़्यादा होगी, ब्रोमीन से, और उसी प्रकार क्लोरीन का जो है फ्लोरीन के अपेक्षा। तो हम लोग बात करें कि कैसे अंतर हेलोजन यौगिक निकाला जाता है, AX का मान कैसे निकाला जाता है, AX कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ क्लोरीन और फ्लोरीन की फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर क्लोरीन
की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। ठीक है, तो ऐसा आप लोग के क्वेश्चन में मिल सकते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को AX के मान के अनुसार बताइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए का मान हो सकती है, क्या होगी ए का मान Cl, और यहाँ पर X क्या होगी F, है ना। उसी प्रकार मैं बात करूँ आयोडीन, ये एग्जांपल दूसरा ले लेता हूँ, और आयोडीन और ब्रोमीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम AX के क्रम में बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे कि AX के क्रम में पहले तो हमको निकालना है कि आयोडीन की जो है विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, तो यहाँ पर A क्या हो जाएगी I, और B क्या हो, X क्या हो जाएगी यहाँ पर Br। ठीक है, तो ये जो होती है AXN का मान निकालना। ठीक है, यहाँ पर प्रकार देखेंगे, किसकी प्रकार, अंतर हैलोजन यौगिक के प्रकार देखेंगे। तो अंतर हैलोजन यौगिक के प्रकार यहाँ पर 4 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से, टाइप्स 4 प्रकार के होते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। फर्स्ट टाइप इनकी देखेंगे AX, सेकंड टाइप्स देखेंगे AX3, एंड थर्ड टाइप देखेंगे AX3 और AX5 एंड AX7। ये जो है टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इनके बारे में मैं कल की वीडियो में मैं टाइप्स के बारे में बताऊंगा। पहले आप लोग इतना समझ गए होंगे कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होती हैं और किस प्रकार से बनाई जाती है और AX का मान कैसे निकाला जाता है। तो इतना आज के वीडियो में करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि 4 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर 4 टाइप्स मैंने लिखा है AX, AX3, AX5, AX7।